पीवी इंडिकेटर ग्राफ दिया गया है जिसमें एक साइकिल गिवन है ABCD और पूछा गया है कि इफ द इफिशियंसी ऑफ साइकिल इज x% इफिशियंसी निकालेंगे, उसका x% निकालेंगे, देन द x बाय 5 विल बी, तो जो x आएगा उसको 5 से डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर मिलेगा वो 1 2 1 3 2 या नन ऑफ दिस, ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चन पीवी इंडिकेटर ग्राफ के काफी इजी होते हैं और ये उतने डेंस क्वेश्चन है कि आते ही आते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपके पास गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक गैस है, और अगर इसकी इफिशियंसी ईटा और यहां इसने दे रखा है x, तो मैं इसको x मान लेता हूं। x इक्वल टू कितनी इफिशियंसी होनी चाहिए, तो समेशन ऑफ जितना भी वर्क डन होगा, समेशन ऑफ वर्क डन है ना, कौन सा ABCD, इस साइकिल के थ्रू जो भी मेरा वर्क डन होगा वो डिवाइडेड बाय द टोटल हीट पॉजिटिव, या अदर वर्ड्स में हीट सप्लाइड भी बोलते हैं इसको, या तो पॉजिटिव हीट बोल दो या हीट सप्लाइड बोल दो। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना। तो सबसे पहला हमारा हिट क्या होगा इसमें हाउ टू अटैक एंड हाउ टू क्रैक द क्वेश्चन, दिस इज द मेन पैरामीटर, है ना। तो हमें सॉल्व करते वक्त क्या चीज ध्यान में रखनी है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसका वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो वर्क डन होता है, ये बात याद रखने वाली है कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ, है ना, पीवी ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा, ये ABCD अगर मैंने लिया तो वर्क डन बाय दिस, तो कितना हो जाएगा, एरिया अंडर दिस। तो ये वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, इसका विड्थ कितना है 2V0 माइनस V0, तो ये कितना हो जाएगा, नथिंग बट V0 हो जाएगी। हाइट की बात करें, इतनी हाइट की, तो ये यहां तक कि 2P0 है और ये P0 माइनस हो गई, तो 2P0 माइनस P0 नथिंग बट P0 हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, P0 V0। तो इतना मुझे ये वर्क तो मुझे यहां मिल गया ABCD का। अब मुझे हीट निकालनी है। हीट कहां से, AB से, BC से, CD से और DA से। ये अगर हीट मुझे मिल जाए और इसमें जो हीट पॉजिटिव होगी उसको मैं अपने सिस्टम में कंसीडर करूंगा, जो हीट नेगेटिव होगी वो सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है, तो वो हमें काम की नहीं है। तो पॉजिटिव हीट में यहां से यहां तक निकालता हूं। लेकिन फिर भी इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि यहां से इस पैरामीटर में अगर हम देखें कि PV इक्वल्स टू nRT, तो P और B तो पता है लेकिन T नहीं पता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि हीट जब हम लिखेंगे CP और CV के टर्म में तो वहां डेल्टा T आएगा, तो वहां T कैसे लिखेंगे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस और यहां के बीच का एंड सो ऑन, तो ऐसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो वर्क डन तो मुझे मिल गया, तो पहली फुर्सत में मैं वर्क डन क्या कर देता हूं, ये P0 यहाँ नोट कर देता हूं ताकि अपन को समझ में रहे, और इनको हटा देता हूं। ये पूरी चीज है, मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूं, और यहां पर मैं अपना वर्क डन नथिंग बट कितना है, P0 और V0 मैंने पुट कर दिया। अब मेरे पास जो हीट सप्लाइड आएगी वो Q1 Q2 और Q3 हीट्स आएगी। तो सबसे पहले मैं हीट की बात करता हूं, तो QAB की मैं बात करता हूं, A से B तक की प्रोसेस, A से B तक का प्रोसेस। देखिए ये जो QAB की मैं बात कर रहा हूं, तो A से B तक का प्रोसेस कैसा है बताइए आप, क्या A से B तक वॉल्यूम चेंज हो रहा, नहीं चेंज हो, तो आइसोकोरिक हुआ। कैसा हुआ, आइसोकोरिक, मतलब हिंदी में इसको बोल दीजिए सम आयतनी। कैसा हुआ, सम आयतनी, यानी इस दौरान जो वर्क डन होगा A से B तक का वो जीरो होगा मेरे पास। इतनी बात क्लियर है, यानी A से B तक जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, और WAB वर्क डन जीरो हुआ, और ये कैसा है, समायतनी है। अब यहां से यहां तक अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो मैं वर्क डन कैसे लिखूंगा, तो ये अगर Q इक्वल टू W प्लस U लिखते हैं ना हम जी, तो यहां पे अगर वर्क डन जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, और ये जो इंटरनल एनर्जी क्या मेरी हो जाएगी, हीट एनर्जी। तो QAB अगर मैं लिखूंगा तो इंटरनल एनर्जी को क्या लिखा जाए, NCV इंटू डेल्टा T। CV क्यों लिया जी मैंने, CV इसलिए लिया वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां मैं लिख दूंगा CV होता है 3R/2, और टेम्परेचर डिफरेंस ले लूंगा TB माइनस TA। इतना चीज क्लियर हुआ या नहीं, अगर ये चीज क्लियर हो रही हो तो फिर अपन आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभी TB और TA का तो T0 मैंने कंसीडर कर लिया, या क्वेश्चन में गिवन था। अब TB कैसे निकालेंगे, तो TB निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे अपन बात करते हैं, ये वाला स्पेस यूज कर लेते हैं। तो A एंड B पर आइडियल गैस इक्वेशन लगा देता हूं मैं, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, यहां का प्रेशर, यहां का
वॉल्यूम इक्वल टू एन आर इंटू यहाँ का टेम्परेचर। अरे ये तो पता ही है सर हमको। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी नॉट। यस और नो, एन आर टी नॉट आ गया यहाँ पे आपके पास। इसी टाइप से यहां पर मैं लिखूंगा तो 2 पी नॉट वॉल्यूम अगेन वी नॉट एन आर टी बी। इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास मिलेगा एन आर से एन आर कैंसिल, पी नॉट वी नॉट से पी नॉट वी नॉट कैंसिल, तो टी बी मुझे मिल गया 2 टी नॉट। तो टेम्परेचर यहां का मुझे मिला 2 टी नॉट, यानी यहां जो टेम्परेचर होगा उसका दुगना टेम्परेचर यहां पर होगा। तो यहां पर अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो क्यू ए बी मेरे पास आया 3nr/2, टीबी कितना है 2t नॉट, और ये कितना है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर मतलब सिंपल टी नॉट हो गया। तो ये QAB कैसा आया मेरे पास 3nr/t नॉट, और ये आया मेरे पास पॉजिटिव आया। ये पॉजिटिव आया तो ये मैं कंसीडर करूंगा, एक एक करके लिखता जाता हूं पूरे, है ना। तो मैंने QAB कितनी आई है ना, या चाहो तो टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 कर दीजिए। तो अभी मेरे पास Q1 आया है, इसको लेट से मैंने Q1 बोल दिया। कितना आया 3nRT, ये चीज आई हुई है। अब अगर इसमें से जो पॉजिटिव आएगी वो तो यहाँ रहेगी, नेगेटिव जो आएगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। तो चलिए QAB को मैंने Q1 बोल दिया। अब मुझे निकालना है B से C तक का टेम्परेचर। तो C पे टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं QBC नथिंग बट Q2 अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा NC। C कौन सा लूंगा, B से C तक कौन सा प्रोसेस है, B से C तक कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। यहां पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो ये वाला अगर मैं बात करूं तो कैसा प्रेशर है ना, आइसोबारिक। यानी यहां पर P क्या है, कांस्टेंट, P कांस्टेंट है। तो यहां NCP इंटू डेल्टा टी लूंगा मैं, NCP इंटू डेल्टा टी। तो चलिए Q2 अगर मैंने लेने की कोशिश करी तो N और Cp की वैल्यू होती है 5r/2 Cp इंटू डेल्टा टी, तो TC माइनस TB, बस ये होना चाहिए मुझे। तो TC की अभी मुझे कैलकुलेट करना मेरा टास्क है। तो TC कैसे निकालेंगे, वही आइडियल गैस इक्वेशन, यहां और वहां B एंड C पर आइडियल गैस इक्वेशन लगा दीजिए। तो यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन से 2P नॉट प्रेशर, 2P नॉट वॉल्यूम नथिंग बट V नॉट इक्वल टू क्या होगा nRT। अरे यही ना होने वाला nRT। तो ये N और R और ये T कौन सा वाला, यहां पे कितना है 2T नॉट है, तो ये आप ले लीजिए 2T नॉट। फिर C पर यहां पे देखते हैं तो यहां कितना हो जाएगा 2P नॉट इंटू 2V नॉट इक्वल टू नथिंग बट NR, और ये अगर TC डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये वाली वैल्यूज चाहिए। तो सब कटने पे ये 2 से ये 2 गया, P नॉट V नॉट से ये पूरा गया, NR से NR चला ही गया, NR से तो TC मुझे मिल जाती है यहां से 2 2 जा 4T नॉट। यस, तो यहां पे TC पे जो वैल्यूज मुझे मिल रही है वो मिल रही है 4T नॉट। अरे यस सुनो 4T नॉट। तो इसी चीज को प्लग इन करता हूं यहां, तो N या 5NR, और ये आपके पास अगर TC कितना है 4T नॉट माइनस TB कितना है 2T नॉट बाय 2, तो ये हो जाएगा नथिंग बट 4 में से 2 गया तो 2 और बाय 2 तो कितना हो गया 5NRT नॉट। ये Q2 मेरे पास आ गया, क्या आ गया। लेकिन अगेन ये Q2 कैसा आ रहा है, नेगेटिव ना, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये भी कंसिडरेबल है मेरे पास। तो Q2 भी मैं अब यहां यूज कर पाऊंगा मैं अपनी इक्वेशंस में, अपनी एफिशिएंसी निकालने में। इतनी कहानी क्लियर है। चलिए आ चुका है, अब ये Q1 Q2 आ चुका है। अब मुझे निकालना Q3 निकालना। तो Q3 के लिए यहाँ पे dt का टेम्परेचर भी चाहिए, तो यहाँ पे C और D पे अगेन PV इक्वल्स टू nRT लगा दीजिए। तो मैं इसमें C एंड D पे क्या लगाता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2P नॉट इंटू 2V नॉट इक्वल टू NR, और वहां पे 4T नॉट, ये इक्वेशन है C पर। और D पर मैं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मुझे चाहिए, तो यहाँ वॉल्यूम तो कितना है 2V नॉट और P नॉट, तो 2V नॉट इंटू P नॉट इक्वल टू NRTD। डिवाइड करिए, P नॉट से P नॉट, V नॉट से V नॉट, 2 से 2, और ये 2 से ये 2 कटा, NR से NR कटा, तो TD आपके पास आ जाएगा नथिंग बट कितना आ जाएगा 2T नॉट। तो यहां पे मुझे TD मिल रहा है, वो कितना मिलेगा, TD यहां पे मिलेगा 2T नॉट। बस ये इतनी जरूरत है, या तो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं इन चारों नोट्स का। तो चलिए अब यहाँ Q3 लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, अब C से D तक कैसा प्रोसेस है,
वॉल्यूम चेंज हो रहा नहीं, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, आइसोकोरिक, यस और नो, आइसोकोरिक प्रोसेस है और वॉल्यूम चेंज नहीं होता, अगेन वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है क्या लिखते हैं, इंटरनल हीट या हीट एब्जॉर्ब जो भी लिखना होता है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। अभी तो क्या था इस जगह पे सेम ही तो है वो, तो एन सी वी 3R/2 टेम्परेचर डिफरेंस, 2T फाइनल टेम्परेचर कितना 2T नॉट माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो 2T नॉट माइनस 4T नॉट, नथिंग बट नेगेटिव आ रहा है, 2 में से 4 जा रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। क्या इस हीट को हम यहाँ यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो Q3 तो नहीं यूज होने वाली है ना। अब कौन सी ले लेते हैं, Q4 ले लेते हैं। Q4 में क्या करने वाला हूं, Q4 D से A तक है ना, तो NCP ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक में CB लेते हैं, इनटू फाइनल टेम्परेचर T नॉट है, इसे इनिशियल टेम्परेचर कितना 2T नॉट, तो यहां से ये हिसाब भी अगेन नेगेटिव आ गया, ये भी अगेन नेगेटिव आ गया, क्योंकि T में से 2T नॉट गए तो कितना बचेगा, T नॉट बचेगा जी। तो यहां से भी अब मुझे क्या लग रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये भी मेरे काम का नहीं है, यानी Q4 जो आ रहा है ये भी मेरे पास काम का नहीं। तो काम का कौन कौन से, काम का ये दोनों Q1 और Q2 मेरे पास काम की, बाकी कोई काम का। Q1 प्लस Q2 कितनी हो जाएगी, जोड़ो इसको, 5nRT नॉट प्लस 3nRT नॉट बाय 2, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 13nRT नॉट बाय 2। ये Q टोटल या Q पॉजिटिव हुआ जो मेरा है ना, ये मुझे यहाँ पे प्लग इन करनी है, ये मुझे यहाँ पे प्लग इन करनी है। तो कैसे करूंगा मैं, x की वैल्यू लिखूंगा P नॉट V नॉट अपान ये कितना है 13nRT नॉट बाय 2। अब देखिए nRT नॉट की वैल्यू किसी जगह निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, P नॉट V नॉट इक्वल टू nRT नॉट, ये किसके बराबर है, ये मेरे पास जो यहाँ पे आ रही है, ये सिंपली इतना नोट करिए, फिर आगे मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो इसको हटा दिया मैंने, है ना, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। अब आपको क्या आ जाएगा, x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 P नॉट V नॉट, ये अपान का 2 ऊपर चला गया, और 13 P नॉट V नॉट, तो ये अगेन कट गया, तो 2/13, ये मेरे पास इफिशिएंसी आ चुकी है। बाकी तो मैथमेटिक्स है, बाकी तो मैथमेटिक्स। 2/13 को परसेंटेज में निकालिए तो कितना आ जाएगा, x परसेंटेज में निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 200/13। अब मुझे x/5 निकालना है, रिक्वायर्ड वैल्यू, तो रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी x/5, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे 200/13 काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 40, तो यानी 40/3, करीब 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 33 लगभग 13 के आसपास, सॉरी ये 13 अपान में है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 33 3 बार कट जाएगा, नट 4 बार। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो 4 बार कटेगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा,